हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑन आवर सीरीज ऑफ पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज, एंड दीज एमसीक्यूज आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन द बुक एम लक्ष्मीकांत. So let us now start with the amendment of the constitution, and I am 100% sure that after watching this video completely, जितने भी doubts हैं regarding amendment to the constitution, वो सारे के सारे doubts आपके clear होने वाले हैं. First of all, we will see some of the important explanation part, that is some of the important facts regarding the chapter, and then we will solve the MCQs. इससे क्या होगा कि brush up हो जाएगा, आपका सारा revision यहीं पे clear हो जाएगा. So just to start with, you should know that the amendment of the constitution is mentioned in part 20 of the constitution under article 368. Now I am going to explain you from scratch. So what is the procedure of the amendment? सबसे पहला बात तो introduction देखते हैं, where the constitutional amendment bill can be introduced. So it can be introduced only in parliament. It means both the houses of the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. अब ओनली पार्लियामेंट का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस, इधर लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, बट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली में भी नहीं एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नहीं. नाउ who can introduce these bills? So a minister can introduce it or a private member can introduce it. ठीक है, मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है. एंड नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड फॉर द इंट्रोडक्शन. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम्स में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. जहाँ पे आप मनी बिल देखते होगे कि द मनी बिल नीड्स प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ये सारा कुछ हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे. सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. What about the approval? How the constitutional amendment bill can be approved? So it can be approved by the special majority. So you need to understand what constitutes a special majority. Special majority means the majority of total membership of the house and majority of 2/3 member of the house present and voting. अब total membership का क्या मतलब होता है? Total membership का मतलब है total number of members, and it also includes vacancies and absentees. मतलब if there are 543 members in the Lok Sabha, then this is the total membership. फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बिल के वोटिंग वाले दिन हो सकता है 500 मेंबर्स आए हों हाउस में, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मेजोरिटी चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप विच ऑल्सो इंक्लूड्स दी वैकेंसीज एज वेल एज एब्सेंटीज. ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. मान लो 500 मेंबर्स आए तो 500 मेंबर्स में 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी होनी चाहिए विच आर प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, सो आई होप द डाउट्स रिगार्डिंग द स्पेशल मेजोरिटी एंड द अप्रूवल इज क्लियर. नाउ आफ्टर इट गेट्स अप्रूव्ड, ठीक है, चलो ये तो हमें सब समझ में आ गया कि स्पेशल मेजोरिटी से इट कैन बी अप्रूव्ड. व्हाट इफ इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट? सो हमने देखा था, हमने भी देखा नहीं है, आने वाले वीडियोस में देखेंगे. इफ़ देयर इज न ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ऑर्डिनरी लॉ इज़ टू बी पास. अगर मान लो लोकसभा ने पास कर दिया एंड राज्यसभा हैज़ नॉट अग्रीड टू पास दैट ऑर्डिनरी लॉ, सो देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग under the article 108 of the constitution, where the president summons a joint sitting which is to be headed by the speaker of the Lok Sabha. ओके, ये सारे फैक्ट्स मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में. ठीक है, सो बस इतना समझ लो, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग. जॉइंट सिटिंग इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट. नाउ a point worth noting here is the president must give his assent. okay, ordinary laws में क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट के पास, वी नो दैट अ बिल डज नॉट बिकम एन एक्ट until the president gives approval.
ठीक है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही अ बिल बिकम्स एन एक्ट। ओके, सो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होता है? प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होता है कि ईदर ही कैन गिव असेंट टू द बिल, और ही कैन विथहोल्ड द असेंट, और देयर इज अ थर्ड पॉइंट कि ही कैन सेंड द बिल फॉर अ रिकंसिडरेशन again to the parliament. Okay, so in case of constitutional amendment bill, the president must give his assent, मतलब कि ना तो वो withhold कर सकता है प्रेसिडेंट हमारे, और ना ही द प्रेसिडेंट कैन सेंड दीज बिल्स फॉर द रिकंसिडरेशन। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे बताया है, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। He or she, it means the president of our country, can neither withhold nor return the bill for reconsideration. I hope these points are absolutely clear now. Now, what are the types of amendments? Now, simple majority, it means 50% से ज़्यादा अगर people in the house agree कर रहे हैं तो that is known as simple majority. सो वाई इज आवर, सी हमने देखा है आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। ठीक है, वाई इज इट सेट सो? फ्लेक्सिबल इसीलिए होता है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी, लेकिन वेर एवर फेडरल प्रोविजंस और जहाँ पे भी स्टेट का रोल आ जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स अ बिट रिजिड। देन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं दैट इज नीडेड टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, एंड द स्पेशल मेजोरिटी with the ratification of the with the consent of the more than 50% of the states. Let us see this point in some explanation now. अब सिंपल मेजोरिटी आई सेट कि 50% से ज़्यादा एग्री होने चाहिए। इसके ऊपर कौन कौन से प्रोविजंस हमारे क्या कहते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस वी कैन अमेंड? फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन ऑफ और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। याद आया? आर्टिकल 2 रिवाइज कर लो। यहाँ पे हमने पढ़ा था आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट विथ सिंपल मेजोरिटी, वही यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ स्टेट, दिस इज आर्टिकल 3। सो आर्टिकल 2 एंड 3 कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग और अबॉलिशिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल विच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 169 171 में मेंशन्ड है about the creation or abolition of legislative council. When the state passes the bill with special majority, then this bill comes to the parliament, which in case can create or abolish a legislative council just by having a simple majority. Then everything that is mentioned in second schedule, and अगर मैंने second schedule बोला है तो you should remember that the second schedule is related to salary and emoluments. Okay, सो किसकी सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स, ये भी रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, देन कम्स द स्पीकर प्लस डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन कम्स चेयरमैन प्लस डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, देन कम्स द स्पीकर प्लस डेप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, देन कम्स द चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, then comes the judges of Supreme Court, then is the judges of High Court, and एक और कौन से होते थे हमारे, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, कैग। तो ये सारे के सारे मेंशन्ड है हमारे सेकेंड शेड्यूल में। देन कम्स द कोरम इन पार्लियामेंट, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग विच इज़ जनरली 1/10। ठीक है, कोरम में चेंज करने का भी सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकता है। देन स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब क्या? दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इससे हम फंडामेंटल राइट्स, देन हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड ऑल द प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड अंडर 1 and 3 मीन्स सिंपल मेजॉरिटी, एंड ये थर्ड पॉइंट है जो इसके अंदर जो भी प्रोविजंस नहीं हैं वो सारे कवर्ड होते हैं अंडर स्पेशल मेजॉरिटी। देन कम्स अ स्पेशल केस ऑफ जहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही होती है, मतलब 2 इज नीडेड, 2 के साथ में प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट इज नीडेड। एंड व्हाट इज दिस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स? दिस इज, पहले तो सिंपल मेजॉरिटी की स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट है, देन कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजॉरिटी। ये यहाँ पे ध्यान रखना
कि सिंपल मेजोरिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब कंसेंट ऑफ स्टेट चाहिए ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर के हाफ ऑफ द स्टेट शुड एग्री, एंड एग्री कैसे होने चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी पे होने चाहिए। इसको भी स्पेशल मार्क मत करना, ठीक है। कंसेंट ऑफ द स्टेट्स में सिंपल मेजोरिटी इज नीडेड, दिस पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। सो कंसेंट ऑफ स्टेट्स आ गया, मतलब जितनी भी फेडरल प्रोविजंस हैं ऑल कम्स अंडर दीज थर्ड वाला कैटेगरी। नाउ व्हाट ऑल कम्स इन दिस, सबसे पहले द इलेक्शन एंड द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, second comes the executive power of union and states, third is the supreme court and high court, next comes the seventh schedule contains the three types of list, that is division of power between union and states, namely union list, state list and concurrent list, okay। seventh schedule भी आता है, and the powers of the parliament to amend article 368 itself is contained in this third clause, ठीक है। मतलब अगर आर्टिकल 368 को itself अमेंड करना होगा, देन ऑल्सो स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स विल बी नीडेड, ओके। आई होप कि ये 10 मिनट में आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू दी ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इफ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस क्लियरली, वी विल solve each and every question with ease now. Now let us see the first question. An amendment of the Constitution of India can be initiated by an introduction of bill only Lok Sabha. अभी मैंने एक्सप्लेनेशन के पार्ट में बताया कि ओनली लोकसभा नहीं, ओनली पार्लियामेंट था, एंड वी नो दैट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, ओके। सो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि लोकसभा में तो इंट्रोड्यूस कर ही सकते हैं, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज द बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी पास्ड इन ईच हाउस बाई अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाई अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। वॉट ऑल आई हैव टोल्ड यू कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। सेकंड वाला केस पढ़ा था ना, वही तो ये बोल रहा है, इसने स्पेशल मेजोरिटी को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट हेयर, तो करेक्ट आंसर हमारा ओनली 2 हो जाएगा। अब देखना आपकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, हाउ ईजिली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस नाउ। If an amendment of the constitution seeks to make any change in the certain items, that is the amendment requires to be ratified by the legislature of not less than half of the states before the bill making provisions for such amendment is presented to the president for assent. Which of the following are those items? ये पूछ रहा है कि हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप हमें बताओ कि कौन कौन से केस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए विथ कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया था, थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट बताया था। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन दी पार्लियामेंट, दिस अमाउंट्स टू दी फेडरल स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला था, सारा कुछ याद मत करो, बस ये समझ लो कि जहाँ पे भी स्टेट्स का रोल आ गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वहाँ पे स्टेट का कंसेंट चाहिए होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट इज, राज्यसभा में सीट्स होती है ना स्टेट्स की जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनमें कोई चेंज होगा तो कंसेंट ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट कम्स एनी ऑफ द लिस्ट इन द सेवेंथ शेड्यूल। मैंने एग्जाम्पल में क्लियरली सेवेंथ शेड्यूल बताया था, क्योंकि इट अमाउंट्स टू द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। थर्ड हमारा पॉइंट है मैनर ऑफ इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। येस, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। अब आप बोलोगे कि प्रेसिडेंट का कोई लेना देना तो है नहीं स्टेट से, बट अगर आपने ये लक्ष्मीकांत सही से पढ़ी होगी तो यू शुड नो कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर का भी तो रोल होता है, ठीक है। वो प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में देखेंगे, हु अमंग ऑल इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ओके। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 2 3 तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल है, सो D will be the right answer here. Now let's come to question number 3. Restriction of writ jurisdiction of High Court under Article 2 to 6 of a Constitution is possible through. अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे स्पेशल मेजोरिटी वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का एग्जांपल दिया था,
ठीक है। And amendment to the constitution passed by 2/3 of majority of present and voting and a majority of total membership of each house of the parliament. This is the special majority only. अब मुझे बताओ, जुडिशियरी का जो केस होता है वहाँ पे हाई कोर्ट इज़ देयर इन स्टेट्स, ठीक है। नियरली ऑल स्टेट्स हैव देयर हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट भी होते हैं और सेपरेटली हाई कोर्ट भी हैं अलग अलग स्टेट्स के। देन इज सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द अटमोस्ट टॉप टियर ऑफ द जुडिशियरी। अगर कोई केस सुप्रीम हाई कोर्ट में है स्टेट का एंड the aggrieved party is not satisfied by the judgment of the honorable high court, then it goes to the honorable supreme court, ठीक है। हाई कोर्ट से अगर रिलीफ नहीं मिली है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोपगेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। सो यहाँ पे स्टेट्स एंड सेंटर हमारा किसी तरह से लिंक हो रहा है। सो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चेंज अगर होगा देन इट वुड रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स भी तो रिक्वायर होगा। लॉजिकल चीज़ें हैं, थोड़ा दिमाग से सोचोगे तो यू विल बी एबल टू हिट दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे मेंशन्ड है हमारा रेटिफिकेशन ऑफ 3/4 आ गया, नहीं भाई हाफ होता है। रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, देखो स्पेशल मेजोरिटी आ गई प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। दैट इज़ वाई 3 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप कि आई एम मेकिंग यू थिंग्स क्लियर। Next is on receipt of a constitution amendment bill after passing by each house of the parliament, the president. अब एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो आप मुझे बताओ क्या है इसका आंसर। मैंने आपको क्या बोला था, द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट, ठीक है। ही कैन नीदर विथहोल्ड, ठीक है, या तो असेंट दे दे, ठीक है। विथहोल्ड नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट। नीदर द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट। ओके, 4 का ए हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मॉडिफाई द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी। अब आगे सिंपल मेजोरिटी का केस यहाँ पे, चलिए इसको देखते हैं। अल्टरेशन ऑफ नेम बाउंड्रीज एंड द एरियाज ऑफ स्टेट, स्ट्रेट अवे आर्टिकल 3 मैंशनड है एंड वी हैव स्टडीड दैट आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 जो है हमारा, इट कैन बी डायरेक्टली amended by the parliament of the country by a simple majority. Then comes the appointment of additional judges. अब यहाँ पे सीधा स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मामला आ गया, तो ये थोड़ा फेडरल प्रोविजन हो गया। तो हाउ इट कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी, नो इट कैन नॉट, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसके लिए। एबोलिशन ऑफ द सेकेंड चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यस, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, इट कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी। देन कम्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज कैन ऑल्सो बी डन बाय ए सिंपल मेजोरिटी। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन includes the power to amend by the way of addition, variation or repeal of the provision of the constitution। मतलब कि ये इसमें पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज इटसेल्फ कंटेन्ड इन आर्टिकल 368, ठीक है। 6 का ए वुड बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? It is a change in which of the following does not require ratification by the legislature of not less than 1/2 of the states by the resolution to that effect passed by those legislature before the bill making provision for an amendment in the Constitution of India is presented to the President for the assent। इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन का एक ही मतलब है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन वैसा है जिसमें कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ वी हैव सीन एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सो इट इज रिलेटेड टू अ फेडरल प्रोविजन, तो ये तो अमेंड होगा। द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368 कैन बी अमेंडेड बाय द सेम वे, ये भी इंक्लूड होगा। देन इज अबाउट Article 73 about the extent of the executive power of the union,
ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर इज अल्टीमेटली अप्लाइड एंड इट इज रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर। आर्टिकल 161 अबाउट द पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, तो दिस इज एब्सोल्युटली रिलेटेड टू द स्टेट itself. Center has no role to play in it, and it is not directly related with the center state relation. That is why 7 का D would be the right answer. This provision does not require ratification by the state legislature of half of the states. Next question is, which of the following features are present in the Indian Constitution? So what are the features? Multiple procedures for amendment. Yes, there are 3 ways, namely simple majority, special majority, then special majority plus ratification of half of the states. Next is, the states are not empowered to initiate amendment. Absolutely correct. The amendment of the constitution can be straight away and can be only introduced in the parliament, namely in either Lok Sabha or Rajya Sabha. Now, joint sitting of parliament to resolve the dispute regarding constitutional amendment. No, I have already told you there is no provision of joint sitting with regarding the constitutional amendment. So we will directly eliminate the third option. 1 and 2 is the right answer here. Next is, a constitutional amendment shall also be ratified by legislature of not less than 1/2 of the state by resolution. It is meant to be change in fundamental rights. Then comes fundamental rights, simple majority, special majority से amend हो सकता है, directive principles, fundamental duties and high court provisions. See, high court provisions require special majority plus ratification of half of the states. So D is the correct answer here. Now let's move to question number 10. An amendment of the Constitution of India for the purpose of creating a new state must be passed. अब new state आ गया यहाँ पे, मतलब क्या? It is related to Article 2. Article 2 में क्या बताया गया है? The Parliament requires simple majority. तो क्या चाहिए न्यू स्टेट बनाने के लिए? सिंपल मेजोरिटी तो चाहिए. इजी क्वेश्चन है. 10 का इज द राइट आंसर. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 11. द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, व्हाट डज इट डील्स विथ? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज पावर्स. पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. प्रोसीजर क्या है बताया तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर एक्सप्लेनेशन पार्ट में. ये सारा आर्टिकल 368 में इटसेल्फ इट इज़ मेंशन्ड. तो पावर एज वेल एज प्रोसीजर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड. 11 का सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12. हाउ कैन एन अमेंडमेंट इन अ लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी इनिशिएटेड? 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है. 7th शेड्यूल में डायरेक्टली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए प्लस रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट्स. तो वो ऑप्शन किस में है? मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, गलत. मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, ये भी स्पेशल मेजोरिटी है, गलत. नेक्स्ट इज स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 एंड वोटिंग एंड द अमेंडमेंट शैल आल्सो रिक्वायर्ड रेटिफाइड नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स. अभी देखो 2/3 स्टेट्स है इसीलिए स्टेटमेंट गलत है. हाफ स्टेट्स चाहिए, तो सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 13. अमेंडमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय द स्टेट, बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट? अब दोज प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर. अभी फेडरल स्ट्रक्चर से क्या रिलेटेड है? आर्टिकल 157 रिलेटिंग टू क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, नहीं. आर्टिकल 123 रिलेटिंग टू पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, नहीं. पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की तो बात ही नहीं है. स्टेट का रोल कहाँ आता है प्रेसिडेंट के केस में? तो इट कम्स इन द केस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. सो जो भी इलेक्शन से रिलेटेड होगा वही इसका आंसर होगा. नेक्स्ट इज आर्टिकल 56 रिलेटिंग टू द टर्म ऑफ ऑफिस, नो, रॉन्ग. आर्टिकल 54 रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट है. 13 का डी है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज आई गेस यहाँ लास्ट क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द फर्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी पास्ड एट अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ अ डेडलॉक. 10 बार बता चुका हूँ, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट.
फर्स्ट तो हमारा स्ट्रेट अवे गलत हो गया, करेक्ट आंसर हमारा 2 एंड 3 होगा। बट लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पे। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड अंडर 360 yes. What does the constitution says? The constitution says that the president shall give his assent. ठीक है, तो the president has to give the assent. To amend the 7th schedule of the constitution, ratification of more than half of the state legislature is essential. Yes, correct. A proposal to amend the constitution can only be introduced in the House of People. House of People मतलब क्या? लोकसभा नहीं भाई, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा में तो इंट्रोड्यूस कर ही सकते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज़ राज्यसभा, यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ भी हमारा इनकरेक्ट है यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या है? 2 एंड 3। So with this we are done with the chapter constitution amendment of the constitution. Please mention in the comment section and let me know कैसी लगी आपको ये वीडियो। Till then keep studying. Thank you for watching.